अब हम शुक्रवार का ट्रेड प्लान करेंगे। कल के दिन मार्केट का छुट्टी है। क्यों छुट्टी है? क्योंकि कल के दिन ईद है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और यहाँ पर जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेवल दिया था, आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। हालांकि मैं आप लोगों को आज के दिन लाइव वीडियो के अंदर भी कहा था आप लोगों को यहाँ पर किस तरीके से मार्केट के अंदर ट्रेड करना है। देख सकते हैं यहाँ पर आज के दिन बैंक निफ्टी लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद देख सकते हैं एक रेंज बना करके कामकाज कर रही है। देखिए, जब तक आप लोग लॉजिक को नहीं समझोगे तब तक मार्केट के अंदर प्रॉफिट को नहीं बना पाओगे। आप लोग जिसका भी मर्जी जा करके एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ साफ कह दिया था, अगर इस रेंज के अंदर कल के दिन बैंक निफ्टी ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर जब तक रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर देती है, आप लोगों को यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान नहीं करना है। जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं किए होंगे वो लोग आज के दिन मार्केट के अंदर अपना लॉस किए होंगे। अब चलो बिना देरी करते हुए हम शुक्रवार का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को जरा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अब देखिए, अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट सपोर्ट रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 48,551 का। मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, यहां पर 1% मान लीजिए अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे बनेगा। जो पहला कंडीशन यहां पर होगा समझ लेना, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर सुन लेना, गैप डाउन खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहां पर क्या करना होगा, आप लोगों को यहां पर वेट करना होगा। पहला कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 49,205 का, अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला कंडीशन होगा, जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 45 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर सिर्फ 100 पॉइंट तक का रह सकता है। चौथा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा,
यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पर लाइव प्रूफ आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, मैंने कहा था अगर यहां पर ओपनिंग ले लेती है, फ्लैट ओपनिंग ले लेती है, देख सकते हो यहां पर लिटिल बिट गैप अप ओपनिंग ली है निफ्टी 50 और उसके बाद देख सकते हो पूरा का पूरा दिन यहां पर क्या की है, साइडवेज के अंदर फंसी रही है। क्या ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड करना था? बिल्कुल भी नहीं करना था। मैं आप लोगों को कई बार कहा है, ऐसे मार्केट के अंदर आप लोगों को ट्रेड को अवॉइड करना है। अब चलिए देख लेते हैं शुक्रवार के दिन के लिए कौन कौन सा लेवल इंपोर्टेंट रह सकती है निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो है ये वाला लेवल, जो कि लेवल निकल के आ रही है 22,922 का। मान लीजिए अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है? पहला कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 1 घंटा का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर समझ लें, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। चौथा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में यहां पर क्या करना चाहिए, जो पहला कंडीशन होगा फ्लैट खुलने के बाद यहां पर 1 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 22,492 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहां पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, जो पहला कंडीशन होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहां पर ब्रेकडाउन कर देती है और उसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर 60 से लेकर के 120 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब आप लोगों के सामने फिन निफ्टी का चार्ट है और फिन निफ्टी के अंदर जो इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 21,824 का। मान लीजिए अगर शुक्रवार के दिन फिन निफ्टी यहां पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और उसके बाद जब इस लेवल को यहां पर ब्रेकआउट कर देती है, जो कि लेवल है 21,824 का, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहां पर आप लोगों का 40 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहां पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर यहां पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहां पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। अब मान लो कि अगर शुक्रवार के दिन फिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहां पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं
और टारगेट यहाँ पर 60 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 90 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लीजिए अगर शुक्रवार के दिन फिर निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 21,611 का, अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेकडाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद फर्स्ट आवर के टाइम पर इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।